सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पालौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। पवन पुत्र हनुमान रुद्र के 11वें अवतार व अतुलित बल के स्वामी है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनके प्रभाव से वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय शरीर बना सकते हैं, जहाँ चाहे मन की गति से पल भर में पहुँच सकते हैं। और भी कई शक्तियाँ हनुमान जी के पास है। हनुमान चालीसा से अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी है वो 8 सिद्धियां और क्या है उनके प्रभाव, आइए जानते हैं। दोस्तों, वो अष्ट सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। पहली सिद्धि अनिमा। इस सिद्धि के इस्तेमाल से हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय किया था और लंका पहुंचकर संपूर्ण लंका नगरी का निरीक्षण किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करते हुए लंका जा रहे थे, तब सुरसा नामक राक्षसी ने इनका मार्ग रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए उन्होंने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। दोस्तों, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इसका उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय में भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर मार्ग में पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर की पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, कृपया आप अपनी पूंछ को बीच मार्ग से हटाएं। तब हनुमान जी बोले कि मैं वृद्धावस्था के कारण पूंछ उठाने में असमर्थ हूँ, आप स्वयं ही हटा दीजिए। इसके बाद भीम पूंछ हटाने लगे, परंतु पूंछ तस से मश न हुई। फिर भीम ने पूरी शक्तियों का उपयोग किया, परंतु कोई फायदा न हुआ और इससे उनका घमंड चूर चूर हो गया। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे, तब वे अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त है। ईशित्व शक्ति के प्रभाव से हनुमान जी ने वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी सेना में घायल हुए सैनिकों को भी पल भर में ठीक कर देते थे। अष्ट सिद्धियों में से आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और अवश्य पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय सिया राम, जय हनुमान।